हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली पार्ट टू की। दैट मीन्स कि जब आप फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है। क्योंकि आपने पार्ट वन में देख लिया था कि आपको सारे जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सारी चीज़ें आपको पूछनी होती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको आई लिंक दे रही हूँ, आई लिंक में आप देख सकते हैं, और अदरवाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी। ओके, सो लेट गेट बैक टू द पॉइंट। और यहाँ पे पहले क्या नहीं करना है, फेस टू फेस इंटरव्यू में जा रहे होते तो क्या हमें नहीं करना है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर क्या करना है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर टाइम दिया गया है 12 से 3 बजे तक आपको रीच आउट करना है लोकेशन पे, तो आप टाइम पर पहुँच जाओ, आधे से 1 घंटे पहले ही पहुँच जाओ वहाँ पे। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहले ही अपना इमेज ख़राब कर लिया तो चांसेस आपके 90 to 95% लो हो जाता है। तो बी ऑन टाइम। ओके, तो आपको लेट नहीं होना। सेकेंड थिंग, आपको नर्वस नहीं होना कि इट इज़ माई फर्स्ट इंटरव्यू तो फिर मैं कैसे घबरा रही हूँ। तो आपको मतलब नर्वस होना ही नहीं है। हाँ, थोड़ी नर्वसनेस होती है बट बी कॉन्फिडेंट कि आप कर सकते हैं, राइट। तो नर्वस नहीं होना। थर्ड थिंग, कैजुअल यूनिफॉर्म मत पहनना। कैजुअल मतलब कि आपने टी शर्ट और लोअर पहन के चले गए, या फिर आप स्पोर्ट शूज़ पहन के चले गए हैं, या फिर आपने हेयर ठीक से टाई नहीं अप किया अपना। कुछ भी ऐसा अगर है तो प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि अगेन आई से, क्योंकि फेस टू फेस इंटरव्यू लेने का मेन रीज़न ही होता है कि हम पर्सन को जज करते हैं उसके लुक के अकॉर्डिंग, उसके बातों के अकॉर्डिंग, उसके पंचुअलिटी के अकॉर्डिंग, राइट। तो डोंट बी कैजुअल। ओके। फोर्थ थिंग, आपको ना सीरियस नहीं रहना है और एकदम डल सा फेस नहीं बना लेना है कि मैं कहाँ आ गई हूँ, अनजान सी दुनिया में आ गई हूँ, कोई नहीं किसी को नहीं जानती मैं। डोंट बी लाइक दैट। ठीक है, तो सीरियस नहीं होना और डल नहीं होना। और लास्ट नॉट द लीस्ट, कि अगर आप नर्वस के चक्कर में, कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू उसके चक्कर में अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, इवन सिंपल एक गार्ड अंकल से भी बात नहीं कर पा रहे कि सर यहाँ पे ऑफिस है या नहीं है, तो फिर आपके अंदर बहुत कमी है, उसको आपको कवर अप करना, उसको ठीक करना अपने अंदर। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी से बात ही ना कर रहे हो, एकदम गुमसुम से हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। और क्या करना है अब मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको बी ऑन टाइम, आपको टाइम पर रहना है, टाइम पर रीच करना है लोकेशन पे। ठीक है, आधे 1 घंटे पहले ही रीच कर जाओ ताकि आपको कुछ और चीज़ें देखने को टाइम मिले। क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। जब मैं लोकेशन पे पहुँच जाती हूँ तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन लगाती हूँ, मैं देखती हूँ चीज़ों को कि ये लोकेशन थी क्या नहीं है, मेरे को कितना टाइम लगा आने में, क्या अगर मैं यहाँ पे काम करती तो मुझे कितना टाइम लगेगा आने में, जाने में कितना टाइम लग सकता है, राइट। और ये फिजिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट थिंग, बी ऑन टाइम। सेकेंड थिंग, बी लुक कॉन्फिडेंट। ओके, लुक कॉन्फिडेंट दैट मीन्स कि आप काले हो गोरे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंट मतलब कि ना कि कोई देख के आपको ये ना बोले कि हाँ यार ये तो फ्रेशर है, ये तो कुछ नहीं जानता। नहीं है, जैसा आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं ना कॉन्फिडेंटली, कि आप कोई अनजान जगह नहीं हो, सही जगह, तो फिर बी लाइक दैट। लाइक जैसा आप हो ना एग्जैक्टली वैसे रहो। बी योर सेल्फ, बट बी योर बेस्ट सेल्फ। ओके, सो मेक श्योर अबाउट इट एंड ड्रेस प्रॉपरली, अच्छे से ड्रेस आप होके जाएं। एंड अगर आप फॉर्मल्स पहनेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। फॉर्मल्स में मैं ये नहीं बोल रही बहुत ब्रांडेड चीज़ें पहने, बी लाइक नॉर्मल थिंग, नॉर्मल पर्सन। वाइट शर्ट होना चाहिए, ट्राउज़र होना चाहिए, ट्राउज़र मतलब ब्लैक ट्राउज़र होना चाहिए, शूज़ होने चाहिए। या फिर आप वो पहन सकते हैं, अगर आप गर्ल हो तो फिर आप अपने हेयर को एकदम अच्छे से टाई अप करके लेके जाओ। ऐसे नहीं खुले बाल करके चले जाओ, खुले बाल भी करते हैं बट आपको कैरी करना आना चाहिए। और अगर आप जितने अच्छे दिखोगे ना उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आई नो ओनली वन थिंग, एज अ सेड माई मोटो इज आई एम ग्रोइंग, आई वॉन्ट यू टू ग्रो। दैट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग सक्सेसफुल। ओके, तो लुक अबाउट इट एंड कैरी अ स्मॉल स्माइल, नॉट वेरी बिग, अ लिटिल बिट ऑफ स्माइल। लाइक अगर आपको कोई देखे तो फिर आप उसमें थोड़ा सा स्माइल पास कर सकते हो, तो फिर उसको अच्छा लगेगा देख करके, उसको लगेगा कि हाँ ये पर्सन जो है ये अप्रोचेबल है। अप्रोचेबल मतलब कि जिससे बात किया जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने अपने में ही हो। ठीक है, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, एज आई सेड, बी ऑब्जर्वेंट। तो आप जब समय से पहले पहुंच जाते हो तो आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को, वहाँ की एनवायरनमेंट के, वहाँ के कल्चर को ऑब्जर्व करो, वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करो कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं वो कैसे रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, मतलब किस तरीके से बात करते हैं, क्या उनका कल्चर है, किस तरीके से वहाँ पे क्लीनिनेस है नहीं है, नहीं है। तो फिर ये चीज़ें चेकआउट करो। एंड
जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपको बारी आती है एचआर से बात करने के बाद। तो एचआर आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको थर्ड वीडियो में बताऊंगी, पार्ट 3 में बताऊंगी। तो बी कनेक्टेड विथ मी और आपको सारी अपडेट मिलते रहेंगे, बिकॉज आई एम ग्रोइंग, आई वॉन्ट यू टू ग्रो। ओके, सो कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। हैव अ ग्रेट डे।